जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने वैभव गहलोत का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद वैभव गहलोत ने रातनाड़ा गणेश मंदिर और मेहरानागढ़ स्थित चामुंडा माता मंदिर में दर्शन किए। मां चामुंडा के दर्शन करने के बाद वैभव गहलोत ने कार्यकर्ताओं के दम पर जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि जोधपुर की समस्याओं को प्रमुखता से हल करने का प्रयास करेंगे। वैभव गहलोत से बात की संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित ने। कार्यक्रमों में शिरकत की और उसके बाद यहाँ मेहरानगढ़ चामुंडा माता मंदिर के दर्शन किए हैं। सबसे पहले तो बताएं कि आज जिस तरह का रिस्पांस कार्यकर्ताओं को मिला है, इसको देख करके आप क्या कहेंगे? देखिए, सुबह से जब स्टेशन में मैं सब तमाम सीनियर लीडर्स का जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के हैं, मेरे तमाम युवा साथी, विशेष तौर पर सभी महिला कार्यकर्ता और माताएं बहनें जो इतनी गर्मी में भी सुबह स्टेशन पे सब मौजूद थे, मैं उन सबको पहले तो बहुत सभी सीनियर लीडर्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने मेरा इतना उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उसके लिए मैं कृतज्ञ हूं, धन्यवाद हूं और अपार समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिला बुजुर्गों का। सर, बात की जाए कि किन किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे और जो पिछले 5 साल की केंद्र सरकार की विफलताएं हैं और 100 दिन की राज्य सरकार की उपलब्धि, किस तरह से उनको जनता के बीच रखेंगे? देखिए, भाजपा की जो केंद्र की सरकार है उसने जोधपुर को विशेष तौर पर स्मार्ट सिटी में आ सकता था। जोधपुर दूसरा सबसे बड़ा शहर है राजस्थान का, मगर जानबूझ के सौतेला व्यवहार करते हुए जोधपुर को स्मार्ट सिटी योजना से बाहर रखा गया। और किस तरीके से पिछली भाजपा सरकार जो थी प्रदेश में, उसने भी किस तरीके से जोधपुर की विकास योजनाओं को ठप किया। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं बहुत ही जर्जर हालात में है, चाहे सड़कें हों, चाहे पानी की सप्लाई हो, इन सब पे मेरा विशेष ध्यान रहेगा। सर, राजस्थान के गांधी के रूप में माने जाते हैं अशोक गहलोत, उनके अनुभव का कितना लाभ मिलेगा और क्या उनकी जो अभी तक की कार्यप्रणाली रही है उससे आपको क्या सीखने को? हरदम ही जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूँ 2003 में कॉलेज से आने के बाद, तो हरदम उनके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस, उनकी सोच से हरदम मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और निश्चित तौर पे आगे भी उनके अनुभव और उसका मुझे लाभ रहेगा। अंतिम सवाल सर, कौन से 2 मुद्दों जोधपुर जो आप समस्या अगर सांसद पहुंचते हैं तो किन 2 समस्या जो मूलभूत समस्या जोधपुर की उनको आप संसद में रखेंगे? मैंने आपको वैसे बताया कि किस तरीके से यहाँ पे चाहे रेलों का नेटवर्क हो, ये सब पिछले गहलोत साहब ने जब मौका लगा उनको, चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे प्रदेश के इस बार 30वीं बार मुख्यमंत्री हैं, जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से आज वो इन सब ओहदों पे पहुँचे हैं। और मेरा भी मानना है कि मैं इसी तरह के विकास और उसको एयरपोर्ट का विस्तार हो, चाहे स्मार्ट सिटी हो, इन सब योजनाओं को मैं संसद में, अगर मेरे को जनता आशीर्वाद देती है, समर्थन देती है, तो ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि इन सब चीज़ों को मैं उठाऊं। तो ये थे वैभव गहलोत, जिनका ये कहना है कि यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से वह यहाँ की जनता की समस्याओं को संसद में रखेंगे और जिस तरह से उनके पिता ने जोधपुर के लिए काम किया, कुछ उसी तरीके से वह जोधपुर की जनता के लिए काम करेंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी भवानी सिंह के साथ।